जय हिंद साथियों, हम आजादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आजादी, भारत माता की आजादी, आजादी अंग्रेजों की गुलामी से मातृभूमि को आजादी, आजादी खुली हवा में सांस लेने की आजादी, आजादी अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी अपने समर्पण, अपने त्याग, अपने बलिदान की आजादी, आजादी इस देश की खुशहाली की आजादी, आजादी इस देश की प्रगति की आजादी, आजादी इस देश के सौहार्द की आजादी, आजादी इस भाईचारे को एकता के साथ रखने की आजादी, आजादी अपने व्यक्तित्व को, अपनी कौशल को, अपनी ईमानदारी को, अपनी निष्ठा को और अपने कर्तव्य को देश के प्रति समर्पित करने की आजादी। जी हां दोस्तों, यह आजादी हमें कैसे मिली जो हम आजादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमें आजादी मिली हमारे महापुरुषों के त्याग से, हमारे महापुरुषों के बलिदान से, हमारे महापुरुषों के लहू से, जिनका लहू का एक एक कतरा इस मातृभूमि की मिट्टी में मिला हुआ है, जिसकी खुशबू आज भी हमें 75 वर्ष के बाद भी इस मिट्टी से आती है। आजादी हमें अंग्रेजों के तानाशाह से आजादी, आजादी हमें अंग्रेजों के व्यवहार से आजादी, आजादी हमें अंग्रेजों की दुष्टता से आजादी, आजादी हमें अंग्रेजों के प्रहार से आजादी, आजादी हमें खाने की आजादी, आजादी हमें भूखमरी से आजादी, आजादी हमें जीने की आजादी। और ये आजादी लाने वाले थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस भारत को जीवित रखा, इस देश की एकता और अखंडता को जीवित रखा, इस देश के भाईचारे को जीवित रखा, इस देश के सौहार्द को जीवित रखा, इस देश की एकता को जीवित रखा, इस देश के संस्कार को जीवित रखा, इस देश के त्याग को जीवित रखा, इस देश के बलिदान को जीवित रखा। और आज हम आजादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस तिरंगे के लिए महोत्सव मना रहे हैं जिस तिरंगे पर हमारे महापुरुष लिपट कर अपने घर लौटे थे, जिस तिरंगे में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिस तिरंगे के लिए, जिस मातृभूमि के लिए समर्पण किया था, उन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया था। वो तिरंगा जो हमारी आन बान वो शान है, वो तिरंगा जो हर एक हिंदुस्तानी का अभिमान है, वो तिरंगा जो हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, वो तिरंगा जो भारत की पहचान है, वो तिरंगा जो हर एक हिंदुस्तानी की शान है, वो तिरंगा जो हमें जीवन की प्रेरणा देता है, वो तिरंगा जो हमें भाईचारे की प्रेरणा देता है, वो तिरंगा जो हमें एकता के सूत्र में पिरोता है, वो तिरंगा, उस तिरंगे का सम्मान करने का वक्त हमें आज नहीं देना है। उस तिरंगे का सम्मान करने का वक्त आजादी से पहले भी चला आ रहा है और आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम उस तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार बैठे हैं। सरहदों पर सैनिक उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए मर मिटने को तैयार बैठे। कितने ही माओ के लाल उस तिरंगे के खातिर बलिदान हो गए, कितने ही बहनों का प्यार, कितने ही भाइयों की कलाई से राखी उतर गई, कितनी ही माताओं ने अपने लालों को गवा दिया, कितनी ही बहनें विधवा हो गई, कितनों ने अपना सुहाग कुर्बान कर दिया, लेकिन इस तिरंगे के आन बान और शान को एक भी खरोच नहीं आने दी। और आज का देश, आज के नेता और आज के शासक उस तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं क्या? उस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उस तिरंगे को बेच रहे हैं। कितने रुपए में? 25 रुपए में, 50 रुपए में। अरे क्या हमारे भारत देश के तिरंगे को बेचना क्या स्वाभिमान है? क्या उन महापुरुषों की जान जो इस तिरंगे पे लिपट कर गई, क्या यह उनका अपमान नहीं है? क्या उस सरहद पर बैठे वीर जवानों का अपमान नहीं है? उन माताओं बहनों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपना भाई गवाया, जिस बहन ने अपना पति गवाया, जिस मां ने अपना लाल गवाया, उसका अपमान नहीं है? अरे क्यों तिरंगा बेच रहे हैं? अरे वो तो बेचेंगे क्योंकि जिन्होंने 52 साल तक आजादी के बाद भी तिरंगे को नहीं अपनाया, ना आजादी से पहले तिरंगे को अपनाया था, ना आजादी के बाद तिरंगे को अपनाया है, 52 साल तक अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जो सिर्फ मान और सम्मान तिरंगे का नहीं जानते, 2002 के बाद मजबूरी में तिरंगा अपनाना पड़ा जिन्हें, वो तिरंगे की बात करते हैं, वो तिरंगे की बात करते हैं। अरे हमसे तिरंगे की बात आप करेंगे? अरे तिरंगा तो हमारी आत्मा में बसता है, भारत माता के लहू में तिरंगा बसता है, तिरंगा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। लेकिन दुख हो रहा है कि वो 25 और 50 रुपए में वो तिरंगा बेचा जा रहा। जब नीरव मोदी का हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर वो फरार हो गया तो उसका कुछ नहीं गया। अडानी अंबानी के हजारों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, लाखों रुपए माफ कर दिए गए, तब कुछ नहीं हुआ। विजय माल्या करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया इस देश से, तब भारत माता नहीं रोई। कितने ही व्यापारी, कितने ही बिजनेसमैन, कितने ही लोग
हजारों करोड़ों रुपए लेकर भारत से बाहर चले गए, इस माता को बिलखता रोता छोड़ गए, तब आपकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला और आज उस तिरंगे को बेच रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, सम्मान कीजिए तिरंगे का। क्या हम तिरंगा मुफ्त में नहीं दे सकते? अरे वो तो हमारी आन और बान और शान है। अगर हर एक घर तिरंगा लगाने का अभिमान आपका था, सपना आपका है, तो तिरंगा मुफ्त में दिया जाना चाहिए था, क्योंकि हर एक भारतीय की आन बान और शान है। उस तिरंगे का पैसा लेकर आपने इस तिरंगे का अपमान किया है, उस महापुरुषों का अपमान किया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस तिरंगे को आजाद कराने में, इस मातृभूमि को आजाद कराने में, इस तिरंगे को बुलंदियों पर फहराने में। अरे 3 रंग से बना तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के लहू से सींचा गया तिरंगा, और आरएसएस और बीजेपी उस तिरंगे का अपमान कर रही है और निरंतर अपमान करती जा रही है। आजादी के महोत्सव के नाम पर अपमान कर रही है। अरे आजादी के वक्त आपका योगदान रहा था, इस तिरंगे को आजाद कराने में आपका योगदान रहा था, इस तिरंगे को पहराने में आपका योगदान रहा था। नहीं नहीं नहीं, आपका योगदान नहीं रहा।